वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदित वीक्षणम हस्ती क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नित्र तेचा मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। क्या लक्षण है? कभी भी जिसका हृदय मुझे याद करके गदगद हो जाए, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, द्रवित हो जाए अकारण, बिना कारण के। देखो, आपके पास कोई आया, आपके परिजन की चर्चा करने लगा, आपने किसी अपने को खोया, उसकी चर्चा करी, तब आप रोए, वो बात अलग है। लेकिन अकारण आप एकांत में बैठे हो या कथा में बैठे हो, अकारण आप रोने लगो, भगवान कह रहे हैं जो अकारण ही रोने लगे, अकारण जिसका हृदय गदगद हो जाए। रुदित वीक्षणम हस्ती क्वचिच्च, जो बिना किसी कारण के रोने लगे। नारद जी, तुम तो समझोगे मैं किसी पागल की व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन मेरे भक्त ऐसे ही होते हैं। संसार वाले ऐसे व्यक्ति को पागल ही बताएंगे जो कभी भी रोने लगता हो बिना कारण। हस्ती क्वचिच्च, जो ठाकुर जी की किसी लीला का स्मरण करके आनंद से हंसने लग जाए, किसी लीला का स्मरण करके रोने लग जाए। रुदित वीक्षणम हस्ती क्वचिच्च विलज्ज उद्गा, इस मान अपमान से, मेरा तेरा से परे हो, लोग क्या कहेंगे इस चीज से परे हो। यतनित्र तेजा मद भक्ति युक्तो, जिसके अंदर ऐसे ऐसे गुण है ना, वो मद भक्ति युक्तो, मेरी भक्ति से युक्त है। भुवनम पुनातु। लेकिन ये संसार वाले, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो कभी भी रोता हो, कभी भी हंसता हो, कभी भी नाचता हो, उसको पागल कहेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं जिसको संसार पागल कहता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। और हमारे ब्रज के संत तो यही कहते हैं भैया कि हम सब ब्रजवासी पागल हैं और वृंदावन एक पागल खाना है। लोग संकोच कहते हैं, आप सबको कोई पागल कह दे ना तो क्रोध आ जाएगा, तुमने हमको पागल बोला। लेकिन हम लोगों को कोई पागल कहता है, हमें गर्व होता है। पागल भी दो प्रकार के होते हैं, एक दिमाग का पागल होता है जिसका उपचार मेंटल हॉस्पिटल में होता है, पहले आगरा होता था, अब ग्वालियर होता है। लेकिन एक दूसरा पागल है जो दिल के पागल होते हैं, उसके इलाज के लिए अभी सरकार ने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। उसके उपचार के लिए ठाकुर जी ने एक ही हॉस्पिटल बनाया है जहां आप बैठे हो, श्री वृंदावन धाम। जो हृदय से पागल है उसका उपचार वृंदावन में ही हो सकता है। जो ठाकुर जी के प्रेम में पागल है उसे कहीं शांति नहीं मिलेगी, उसे वृंदावन में ही आकर शांति मिलने वाली। हमारे ब्रज के